आदाब, जेकेसी के उर्दू बुलेटिन में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मायरा बट। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। नगरोटा में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आईईडी को नकारा बनाया गया, पुलिस कर रही है तहकीकात। अपनी पार्टी महिला विंग की तरफ से आज नई बस्ती में स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ मुजाहिरा, मीटर्स हटाने की मांग। और आशा वर्कर्स यूनियन जम्मू ने अपने मुतालबात के हवाले से किया एहतजाज, जल्द मांगे पूरी करने की अपील। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू जिला के नगरोटा के पंजग्राइन में आईईडी को बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने बताया कि नगरोटा में हाईवे के साथ एक मशकूक चीज देखी गई, जिसके बाद इत्तला मिलते ही बॉम्ब डिस्पोजल टीम मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश के दौरान आईईडी को देखा गया, जिसे फौरी तौर पर तबाह कर दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कहा कि इस मुतल्लिक जानकारी को मजीद शेयर किया जाएगा। चैनल के माध्यम से देख रहे हैं जो खबर पंजग्राई के थोड़ी सी आगे की बात करें तो ये इलाका पड़ता है और ये भी की दूरी पे जो सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो मिला है। हालांकि और ये आशंका जताई जा रही है कि ये जो सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट है ये एक्सप्लोजिव हो सकता है। ऐसे में कोई चूक ना हो, जिसके चलते पूरा नेशनल हाईवे दोनों तरफों से फिलहाल बंद कर दिया गया है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो उसको बोलो गाड़ी नहीं है, मुझे तो गाड़ी मैं पारूं बता हमने करते हुए जो डॉग ने अपने रिकॉर्डिंगली हमने यहीं पे इनको डिस्ट्रॉय करा दिया कंट्रोल के तौर पर। कितने बजे से ये सस्पेक्टेड बैग मिला है? तकरीबन 10:45 के आसपास, 10:30 से 10:45 के आसपास ये मिला। ढूंढ रहे थे हैंडल में बोला कुछ है यहाँ पर, उन्होंने देखा तो देखा तो यहाँ कर दिया गया। अपनी पार्टी महिला विंग की तरफ से आज नई बस्ती में स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर आम लोग भी उनके साथ वहां मौजूद रहे। मुजाहिरीन ने इस मौके पर नारे लगाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। इस मौके पर अपनी पार्टी महिला विंग की सदर प्रवनीत कौर ने कहा कि आम लोग के साथ सरासर नाइंसाफी की जा रही है, कहा कि जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान उन्होंने नारे लगाकर अपनी नाराजगी जताई और स्मार्ट मीटर्स को हटाने की मांग की। टोल नहीं तो रोड नहीं, आवाज यहाँ पर उठाई जा रही है कि अपनी लोगों को इतना तंग कर रखा है। आप देख सकते हो 43-60 टेम्परेचर में आज भी लोग सड़कों पे। स्मार्ट मीटर अगर डिजिटल मीटर एक ही चीज है तो स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत क्या है? ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, हम लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ का जो रामपुरा में है, यहाँ पे पानी इतना गंदा आता है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, फिर भी लोगों को इतना तंग, हम लोगों को इतना तंग करना, लोगों की टेंशन तक
डालने की। अभी हमने सोशल डायरेक्टर से बात की, अभी भी फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा रखी हुई है। हर बंदे के पास BPL नहीं है, तो मगर वो फॉर्म कैसे फिल करेगा? जब तक वो फॉर्म ही फिल नहीं करेगा तो उसकी पेंशनें कैसे बहाल होगी? आप देख सकते हो जो 7 अप्रैल को मंजीत सिंह जी की क़यादत में टोल प्रेस में हमने प्रोटेस्ट किया था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हमेशा लोगों की आवाज उठाती है, आम जनता की आवाज उठाती है। जब भी जनता को हमारी जरूरत पड़ेगी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। आशा वर्कर्स यूनियन जम्मू की जानिब से महाराजा हरी सिंह पार्क जम्मू के करीब अपने मुतालबात के हवाले से एहतजाज किया गया। काम छोड़ो हड़ताल पर मौजूद आशा कारकुनान की बड़ी तादाद ने मुजाहरा किया और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। उनका कहना था कि काफ़ी अरसे से वो उनकी मांग को उजागर करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की। आशा को तुम आशा को तंग करना बंद करो, आशा को तंग करना बंद करो। सिंह जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैं ओम प्रकाश स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर CIT जू, जगदीश जी जनरल सेक्रेटरी जी, अनु जी हमारे जनरल सेक्रेटरी जी, GL पूरे डिस्ट्रिक्टों में जम्मू रीजन में आशा की काम छोड़ हड़ताल है। पिछले दिनों में हमने गवर्नर साहब को, डायरेक्टर मिशन को मांग पत्र दिया था कि इस मांग पत्र पर बात की जाए। हम 26,000 की मांग कर रहे हैं, जहां बकाया राशि जो है हमारी बकाया राशि 18 से लेकर डिलीवरी के पैसे 18 से लेकर अभी तक इन्होंने पैसे नहीं डाले, कोविड के पैसे नहीं डाले, 2,000 दे रहे हैं। बाकी स्टेटों में पूरी स्टेटों में 10,000, 12,000, 8,000, 5,000, 6,000, क्या 2,000 दे रहे हैं? क्या ये आशा वर्कर काम नहीं कर रही है? आशा वर्कर रात दिन काम कर रही है। इनसे सर्वे करवाते हैं, बोर्ड पर कार्ड बनाना हो कार्ड ये बना रहे हैं, आधार कार्ड ये बना रहे हैं, हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड ये बना रहे हैं, तो काम इतना ले रहे हैं। उसके बदले में आशा को क्या कह रहे हैं? BMO कह रहा है काम नहीं करोगे निकाल देंगे। अरे BMO साहब आप कौन है निकालने वाले इनको? CMO साहब आप कौन है निकालने वाले इनको? इनका ऑर्डर सेक्रेटरी से हुआ है, गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर ने ऑर्डर किया है, जम्मू को कश्मीर ने ऑर्डर किया है। क्या लोकतंत्र जमहूरियत है? क्या इनको अधिकार नहीं मिली मांगने का? आप 2-2 लाख 3-3 लाख सैलरी ले रहे हो, ये 2,000 सैलरी ले रहे हैं। इनके भी बच्चे हैं, ये अपने कैसे बच्चे पालेंगे? तो लिहाजा भी हमारे जनरल सेक्रेटरी जी ये होटलियर्स क्लब के प्रेसिडेंट मुश्ताक छाया ने कहा कि वादी में G20 मीटिंग के बाद यहां पर सियाहत को फिरोग मिला है, जिसकी वजह से सियाहों की आमद हर वक्त बुलंद है। इस सिलसिले में उन्होंने LG इंतजामिया और महकमा टूरिज्म का शुक्रिया अदा किया और उनकी कोशिशों को खूब सराहा। बिल्कुल सही फरमाया है उन्होंने। माशाअल्लाह इस साल भी पिछले साल भी बहुत अच्छा टूरिस्ट रहा और इस साल भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा सीज़न आया, बहुत अच्छा सीज़न निकला, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया है, बल्कि उन्होंने भी बड़े एफर्ट्स किए हैं इसके लिए। टूरिज़म डिपार्टमेंट ने बड़े एफर्ट्स किए हैं, बहुत अच्छी बात है। हम बड़े मशकूर हैं गवर्नमेंट के कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़म यहाँ हो जाए, जिसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ टूरिज़म ही ठीक कर सकता है। इसमें वो गुंजाइश है, जितने भी लोग इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे वो कम से कम है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ टूरिस्ट्स अक्रॉस द कंट्री आए हैं या फॉरेनर्स भी उसमें शामिल हैं? देखिए आपको पता है माशाअल्लाह हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, तो यहाँ की आबादी भी बहुत बड़ी है, तो ज़्यादा हमारे अपनी कंट्री से आए हैं। हाँ, जब से G20 हो गया उसके बाद यहाँ फॉरेन टूरिस्ट भी आना शुरू हो गया और उम्मीद है और भी आ जाएगा। पहले हमारा अपना मुल्क ही काफ़ी है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो उसमें यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज टू द गवर्नमेंट टू मेक मोर इन्फ्लक्स इन टूरिज्म इन कश्मीर? मेरा उनका ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें, स्मार्ट सिटी, बहुत अच्छा रिवर फ्रंट बन गया, बहुत अच्छा मौलाना आज़ाद रोड बन गया, लाल चौक बन गया, तो टूरिज्म के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़रूरी है। और जो आजकल हमारे माशाअल्लाह सेक्रेटरी कमिश्नर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको देखने की ज़रूरत है। जो राइट है राइट को राइट करना होना चाहिए। अब कुछ
कुछ गलत नहीं मांगेंगे। रिपोरा एक ऐसा गांव जिसे अंगूरों के गांव के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि वहां हर घर अंगूरों की कश्त से वाबस्ता है। लेकिन इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे से वहां के किसानों ने बात की तो उन्होंने महकमा हॉर्टिकल्चर के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि महकमा की जानिब से उनके साथ बिल्कुल भी ताउन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अपने मुतालबात को उजागर करते हुए नाराजगी जताई। खरीदा 70% मदद तो हमारी मतलब घर की जो औरतें हैं, बीवियाँ हैं, बच्चे, सब लोग इसमें जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जिस टाइम हमें और कोई काम नहीं होता है। जब धान की हम गुड़ाई करते हैं उसके बाद सब घर में बैठते हैं, सब फैनों के नीचे बैठते हैं। लेकिन जो ये रिपोरा है, ये किस्मत वाले हैं कि इन 3 महीनों में हमें ये काम मिलता है। हमें अल्लाह की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हैं जिसने हमें इस नेमत से नवाजा है। इस साल के हवाले से बात करेंगे, इसकी कितनी पैदावार हुई और ख़रीदारों का कैसा रुझान है आपके यहाँ? हाँ, पैदावार तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम देखेंगे यह जितनी इंसान मेहनत करेगा उतना पैदावार होगा। अगर मेहनत में थोड़ी डील करेंगे तो हम इस बाग को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि इसमें 24 घंटे अगर देखेंगे तो नज़र रखनी पड़ती है। इसमें मेहनत बहुत है। आप देख रहे हैं जो हमारे दरख्त लगाने से पहले जो ये पत्थर हैं ये भी निकालने पड़ते हैं। पत्थरों की जगह हमें दूर दूर से मिट्टी लानी पड़ती है, वो इस गड्ढों में लगानी पड़ती है। और हाँ, एक बात मैं आपसे कहूँगा, अगर मतलब ये सनत ज़िंदा रखनी है, इस सनत को ज़िंदा रखना है जो हमारे जवानों के लिए, इसको रोज़गार का ज़रिया बनाना है। लेकिन उसमें सबसे पहल जो करनी है वो हॉर्टिकल्चर को करनी है, क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर वाले हैं, अगर आप देखेंगे ये लोहा, जब मैंने इसमें लाखों में रुपया खर्च किया है लोहे का, तो अगर मैंने 1 लाख खर्च किया वो ये 3 लाख भी दे सकता है। लेकिन जब मेरे पास अगर ये 1 लाख नहीं होगा तो हम कैसे ये दरख्त उगा सकते हैं। लिहाजा मैं हॉर्टिकल्चर वालों से गुजारिश करता हूँ कि हर साल हमारे लिए इसके लिए फंड्स रखें। और आपकी वसादत से मैं ये बात भी पहुँचाना चाहता हूँ। हाँ, एक बात मैं आपसे कहूँगा, ये बात ज़रूरी आप चलाना इस पर कि पिछले 3 साल से हमारी सब्सिडी इसमें बंद है। तकरीबन 100 घरों की 100 फाइलें हमारे एसडीओ ऑफिस में पड़ी हैं, उसको नज़रअंदाज किया है। पता नहीं है, या तो डायरेक्ट साहब को पता नहीं है इसका कि मतलब रिपोरा गाँव के जो फाइलें हैं ये पेंडिंग है। इसने हमारे लिए फंड्स भी नहीं लाए। हम चीफ साहब से मतलब हर रोज़, मैं खुद भी उसके साथ रहता हूँ। मैं इतना ही नहीं कि मैं फार्मर हूँ, मैं यहाँ मतलब अगर मैं कहूँगा पंचायत बाड़ी का मेंबर भी हूँ। उस हैसियत से भी मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेहरबानी करके आप यही बात डायरेक्टर साहब तक पहुँचा, उससे भी इंटरव्यू लेकर उससे ये बात कहें कि ऐसा ज़मींदारों ने कहा है, हमारी 100 फाइलें वहाँ पड़ी है। हाँ, अगर वो 100 फाइलें छोड़ दो, मतलब ये सब्सिडी भी नहीं दी है, ज़मींदारों ने जो लोन लिया है उसका सूद भी चढ़ जाता है, उसमें भी चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँगा आपको, चीफ साहब ने ऐसी नींद सोई है कि उनके जो छोटे वर्कर्स जो हमारे पास आते थे, इस साल हमारे पास कोई नहीं आया है। आप ये डायरेक्ट साहब से पूछ सकते हैं, आप ये चीफ साहब से पूछ सकते हैं। मैं कोई मतलब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमारी बात उन तक पहुँचाना आपका काम है। और कैसे हम पहुँचा सकते हैं। महादेव गिरदाश नामी अखाड़ा श्रीनगर में वाक़ा अमरेश्वर में छड़ी पूजन की गई, जहां मजहबी जोश व खरोश के साथ पूजा की गई। इस मौके पर श्री अमरनाथ जी के हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने वहां दर्शन करके आशीर्वाद हासिल किया, साथ ही पूरे मुल्क के लिए खुशी और खुशहाली की दुआ की। पूर्णिमा की रात्रि हम रहेंगे पंचतरनी, और उसके बाद प्रतिपदा दिन यानी कि 1 सितंबर को पंचतरनी से चलकर पहलगाम रात्रि पड़ाव होगा। 2 तारीख को द्वितीया के दिन, तृतीया के दिन हम लिदर नदी के किनारे पूजन और विसर्जन होगा, महात्माओं का भोज होगा, और इस वर्ष की जो छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा है वो पूर्ण होगी।
हाँ जी, इस साल कैसे देख रहे हैं? 4.5 लाख दर्शन किए। मैं इससे अधिक अपेक्षा करता था। उसकी कारण ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष 2 श्रावण थे। 19 वर्ष के बाद ये जो असाधारण सा जो व्यवस्था बनी, अपना व्यवस्था है कि आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक ये यात्रा होती है, क्योंकि इस बार 2 श्रावण थे। जो देसी महीना है वो श्रावण मास कहते हैं हम, आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा। तो चूंकि इस बार 62 दिन की यात्रा की घोषणा हुई और मुझे प्रसन्नता है कि पूरे 62 दिन चलेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद अल्टरनेटिव डेज पे वहाँ से, चूंकि संख्या काफ़ी कम हुई यात्रियों की, तो जम्मू से अल्टरनेटिव डेज पे ये यात्रा चल रही है। तो लेकिन कुल मिला के अच्छी बात ये हुई कि लगभग 4.5 लाख यात्री आए, उन्होंने दर्शन किए और सकुशल अपने घरों को लौटे। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत देर से और अच्छी तरह से तैयारी की। नई बात ये थी कि इस बार बालटाल का मार्ग जो है उसको वाइडन किया गया। तो लेकिन मेरी अपेक्षा थी कि इस वर्ष जैसे 10,000 प्रतिदिन यात्री अनुमति उनको थी बालटाल से और 10,000 थी पहलगाम से, तो औसतन 20,000 यात्री प्रतिदिन जा सकते थे। तो पहला मास जो था, मुझे लगता है 1 अगस्त या 31 जुलाई ये समाचार था कि लगभग 4 लाख यात्रियों ने दर्शन किए। तो लेकिन उसके बाद ये संख्या निरंतर कम होती चली गई। लेकिन बहरहाल संतोषजनक बात यह है कि ये यात्रा अच्छे ढंग से चली, ये संचालन हो रहा है। अगर मैं आपको स्मरण दिलाऊं, 2012 में जब से ये यात्रा, जैसे मैंने अभी कहा, ये जो यात्रा 19 वर्ष के बाद ये असाधारण परिस्थिति बनी कि हमारे 2 श्रावण थे। तो इससे पहले ये परिस्थिति बनी थी सन 2004 में। तो उस समय भी श्राइन बोर्ड ने प्रयास किया था कि हम 2 मास की यात्रा करें, लेकिन किन्हीं कारणों से वो संभव नहीं हो पाई, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन जब से ये यात्रा बढ़नी शुरू हुई, 2004 के बाद ये यात्रा बढ़नी शुरू हुई, उससे 2003 तक ये यात्रा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक 1 मास की ही यात्रा होती थी। और उसमें भी आषाढ़ पूर्णिमा, जिसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन 1200-1500 तीर्थ यात्री जाके पवित्र गुफा में दर्शन करते थे और उसके बाद 50-100-200 लोग बालटाल से अधिक जाके दर्शन करते थे। और फिर सबका प्रयास होता था कि हम छड़ी मुबारक के साथ हम जाके दर्शन करें, चूँकि ये एक तीर्थ यात्रा है और हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वो कहते हैं कि वहाँ बनने वाले हिमलिंग के दर्शन करने का जो महात्म्य है, जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, वो श्रावण पूर्णिमा के दिन है। ब्लॉक सतवारी के खवास नगर के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री फिशरी स्कीम के तहत उन्हें काफी फायदा मिल रहा है। कहा कि इस स्कीम से बेरोजगार नौजवानों को काफी फायदा भी मिलेगा। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि सरकार की जानिब से जारी की गई स्कीम से फायदा लिया जाए, क्योंकि सरकार हमारे लिए सोचती है। डिपार्टमेंट में कहने कि बसंत कुमार गी अगर इन्ना फायदा मिल चुका है, तो बाकी जेडे भैन भरा साढ़े ना जेडे नौकरियां करे दाएं बाएं, कोई 7,000 की, कोई 8,000 की, वो भी गौरमेंट को इहो जिहा फायदा लैन और अपनी तरक्की पान। और इहो जे कामां च तरक्की ठीक है, गौरमेंट के मगर लगन ते अपने फायदे उठान। गौरमेंट स्कीमां बड़ियां दे रही है, मच्छी की स्कीमां दे रही है। अज बसंत कुमार देखो, ये कल की मान लो माल हो जाना, ये बंदा है और 2-3 महीने बाद मान लो माल हो जाना, और किसी काम च बंदा इन्ना मान लो माल नहीं हो सकता। जो गवर्नमेंट स्कीमां दे रही है, गवर्नमेंट के मगर हमें चलना चाहिए। जो चलेगा वो मौज लेगा, जो नहीं चलेगा वो मौज का नज़ारा नहीं लूट सकता है। इन फैक्ट्री में कुछ नहीं रखा हुआ। जो पंचायत हल्का दड़प और ब्लॉक सतवारी में आता है, तो मैं एक वेजिटेबल ग्रोअर हूँ और ख़ुद अपनी सब्जियाँ लगाकर उनको बिक्री करता हूँ। इसके साथ साथ मैंने फिशरी डिपार्टमेंट से जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत मैंने पौंड निकलवाया, तो पौंड निकलवा कर अब उसमें सीड डाला हुआ है। तो ये जो फिशरी डिपार्टमेंट की प्रधानमंत्री फिशरी योजना जो है उसकी स्कीम है, तो उसके तहत ये मैंने पौंड बनाया है।
तो गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी टाइम टू टाइम इसकी दी है। तकरीबन 1 लाख के करीब जो एक किसान है उसको इसका बेनिफिट पहुंचता है। तो मैं ये बेनिफिट लेकर अभी मैं तालाब में फ़िश ग्रो का काम कर रहा हूं। तो जहां तक मेरा आइडिया है 3 महीने में मेरी फ़िशेस हाफ kg के करीब पहुंच गई हैं, हाफ से ऊपर भी हैं, और 6 महीने में ये kg क्रॉस कर जाएंगी। तो तब 6 महीने में अगर kg क्रॉस कर जाएंगी तो हमें 10-12 लाख जो है इसका प्रॉफिट होगा। तो मैं सभी अपने किसान भाई हैं जो बेरोज़गार युवा हमारे हैं, तो मैं उन सभी से ये कहूँगा कि अपनी गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, एग्रीकल्चर की स्कीमें, फिशरी डिपार्टमेंट की स्कीमें, अपने एनिमल हस्बेंड्री की जो स्कीमें हैं उनको लो और उनको प्रॉपर तरीके से ईमानदारी के साथ काम करो। तो इनमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। जैसा कि मैंने आज देख रहे हो आप, ये जो मेरा जितना भी फिशरी पॉन्ड है इसमें मेरा मछली से भरा हुआ है। तो आगे 3 महीने के बाद ये हमारी क्रॉप निकल जाएगी। तो कोई भी ऐसी क्रॉप नहीं है जो सीरियल क्रॉप्स हैं, कोई भी ऐसी क्रॉप नहीं है जो 3 कनाल में हमें 1 साल में तकरीबन 10-12 लाख दे। तो क्योंकि इसके लिए मुझे दिन रात जो मेहनत है वो यहाँ पर करनी पड़ रही है, तो मैं दिल लगाकर ये जो काम है मैं कर रहा हूँ। और मैंने अभी सब्जियों का काम जो है उसको भी थोड़ा ड्रॉप रखा है, क्योंकि ये मेरी फसल इस समय। JKC के उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। आप इसी तरीके से देखते रहिए JKC न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।